हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल जनरल स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस क्लास में हम चर्चा करेंगे उत्तराखंड डेली करंट अफेयर्स। ठीक है, तो दोस्तों मैं ये सोच रहा हूँ कि आगे को मैं प्रतिदिन आपको न्यूज़पेपर में जो भी करंट अफेयर्स से रिलेटेड न्यूज़ होती है, ठीक है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण उत्तराखंड में किसी भी एग्जाम के लिए, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं जैसे फॉरेस्ट गार्ड का हमने देखा, या फिर कनिष्ठ सहायक हमने देखा, या फिर उससे पहले पटवारी पुलिस, हर जगह पर करंट अफेयर्स उत्तराखंड का काफ़ी महत्वपूर्ण और बहुत ज़्यादा मात्रा में पूछा गया। तो जो भी आपके एग्जाम आगे होने हैं, वीडियो वीपीडीओ हो, ठीक है, वीडियो या वीपीडीओ हो, या फिर आगे जो आपके एग्जाम होने जिसमें एसआई का एग्जाम, अभी एसआई का आना है आगे, ठीक है, इसके अलावा बंदी रक्षक, जो बंदी रक्षक है, ठीक है, बंदी रक्षक है, इन सभी में, या फिर एपीएस या फिर समीक्षा अधिकारी वगैरह, इन सभी में उत्तराखंड करंट अफेयर्स काफी महत्वपूर्ण आगे भी रहने वाला है। तो इसीलिए प्रतिदिन जो भी करंट अफेयर्स, जिस दिन नहीं होगा उस दिन क्लास नहीं आएगा, लेकिन जिस दिन एक प्रश्न भी होगा तो उससे संबंधित क्लास उसी दिन मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है, तो डेली 3 न्यूज़पेपर से मैं आपको कराता हूँ, जिसमें एक अमर उजाला, एक दैनिक जागरण, एक हिंदुस्तान। ठीक है, तो तीनों न्यूज़पेपर में जो भी करंट अफेयर से संबंधित फैक्ट मिलेगा मैं आपको प्रतिदिन करा दिया करूंगा। ठीक है, उससे आप लोग नोट करने में भी आसानी रहेगी और आपको याद करने में भी आसानी रहेगी। एक साथ बहुत ज्यादा मैटर आपको नहीं मिलेगा, तो प्रतिदिन आप रिवीजन करके उसको याद भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखो वीडियो वीपीडीओ के लिए, ठीक है, वीडियो और जो वीपीडीओ का एग्जाम होना है जुलाई में, जो होना है उसके लिए कल से क्लासेस मेरे द्वारा शुरू की जानी है। ठीक है, तो कल से हम उसके लिए क्लासेस शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम उसमें रणनीति देखेंगे किस तरह से आपको उसमें तैयारी करनी है, तो उसको हम कल डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पुनः पुराने जो उसके साथ, ठीक है, पुनः आपको प्रैक्टिस सेट सभी चीजें, सारी चीजें चैनल के माध्यम से उपलब्ध अब कराई जाएंगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो आज के कुछ प्रश्न जो महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, देखो हाल ही में देहरादून की किस ग्राम पंचायत को चाय बागान क्षेत्र घोषित किया गया? ठीक है, तो कौन सी ग्राम पंचायत है जिसे चाय बागान क्षेत्र घोषित किया गया? ये है देखो अम्बीवाला। ठीक है, जो कि देहरादून ग्राम पंचायत अम्बीवाला, जो कि देहरादून जिले में आती है, इसको, ठीक है, किसके द्वारा घोषित किया गया? एमडीडीए के द्वारा, एमडीडीए यानी कि मसूरी देहरादून डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, इसका जो हिंदी में नाम होता है मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण। ठीक है, इसके द्वारा दो जो देहरादून की एक ग्राम पंचायत है अम्बीवाला, इसको चाय बागान क्षेत्र घोषित किया गया। हालांकि जो ग्राम पंचायत है वहां के लोगों द्वारा इसका विरोध भी किया गया है। ठीक है, लेकिन फिलहाल इसको घोषित किया गया है। यदि चर्चा करें एमडीडीए की, तो एमडीडीए की स्थापना कब हुई थी? 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कब हुई थी? अक्टूबर 1984। ठीक है, अक्टूबर 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। और किस एक्ट के तहत हुई थी? यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973, यानी कि 1973 के उत्तर प्रदेश अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट के तहत एमडीडीए की स्थापना अक्टूबर 1984 में हुई थी। ठीक है, और इसके द्वारा हाल ही में एक जो मास्टर प्लान तैयार किया गया, देहरादून मास्टर प्लान 2041। ठीक है, ध्यान रखिएगा, देहरादून मास्टर प्लान 2041। ठीक है, इसके तहत जो 2041 का मास्टर प्लान है, इसके तहत ग्राम पंचायत अम्बीवाला को चाय बागान घोषित किया गया। ठीक है, अब यहाँ पर जो नया निर्माण है वो अवैध माना जाएगा और जो पुराने निर्माण है वो वैध बने रहेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया। देखते हैं इसको न्यूज में देख लेते हैं। ठीक है, ये देखो न्यूज, अम्बीवाला क्षेत्र चाय बागान घोषित, नए निर्माणों पर रोक से लोगों में खलबली। ठीक है, तो अम्बीवाला में करीब जो 5000 की आबादी यहाँ पर रहती है, और यहाँ पर जो घरेलू के साथ ही व्यावसायिक गतिविधियां भी यहाँ पर संचालित होती हैं। इसको देखो हाल ही में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने देहरादून मास्टर प्लान 2041 में ग्राम पंचायत अम्बीवाला को चाय बागान क्षेत्र घोषित किया गया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। इसके अगला प्रश्न है, हाल ही में सगंध पौध केंद्र सैलाकुई द्वारा राज्य के कितने जिलों में सगंध फसलों के सैटेलाइट केंद्र खोलने की घोषणा की है? ठीक है, तो ये प्रश्न देखो, इस प्रश्न में जो विकल्प दिए गए आपको 3 जिलों में, 5 जिलों में, 4 जिलों में, या फिर 2 जिलों में। तो जो सगंध पौध केंद्र है कहाँ पर है? सबसे पहले तो सैलाकुई में पड़ता है। इसके द्वारा, ठीक है, राज्य के कुल कितने जिलों में सगंध फसलों के सैटेलाइट केंद्र, ठीक है, कहाँ पर खोलने की, कितने जिलों में की है घोषणा? 5 जिलों में। ठीक है, 5 जिलों में घोषणा की यहाँ पर खोले जाएंगे। तो सगंध पौध केंद्र के द्वारा 5 जिलों में, ये कौन कौन से जिले? देखो चंपावत, पिथौरागढ़, ठीक है, चंपावत में प्लस पिथौरागढ़ में, ठीक है, पिथौरागढ़। इसके अलावा देखो उत्तरकाशी में, ठीक है, उत्तरकाशी, साथ ही देखो चमोली, चमोली और अल्मोड़ा, ठीक है, अल्मोड़ा। इन 5 जिलों में सगंध फसलों के सैटेलाइट केंद्र खोलने की घोषणा
की गई है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखते हैं इसको न्यूज में। ये देखो, प्रदेश में सगंध फसलों की खेती को बढ़ावा देने और किसानों को तकनीकी जानकारी, उद्देश्य क्या है देखो, सगंध फसलों की खेती को बढ़ावा और तकनीकी, किसानों को तकनीकी जानकारी देना इसका क्या है, उद्देश्य है, ठीक है। इसके खुलने से क्या होगा, इसमें मतलब फायदा क्या होगा देखो, जो पर्वतीय क्षेत्रों के किसान हैं उनको बीज पौध के अलावा जो सगंध खेती की जानकारी है उसके लिए देहरादून नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि वर्तमान में केवल एकमात्र संस्थान है सैलाकुई में सगंध पौध केंद्र का, ठीक है। यदि अब अन्य जगहों पर सैटेलाइट केंद्र इसके खुल जाएंगे तो लोग वहां जाकर उसका प्रशिक्षण ले सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा देखो कहाँ कहाँ पर ये खुलने हैं, ये भी हम इसमें चर्चा कर लेते हैं, ठीक है, ये भी हम जान लेते हैं इसमें कहाँ कहाँ पर ये खोले जाने हैं। देखो इसमें जो खोले जाने हैं ये है चंपावत जिले के खतेड़ा में, ठीक है, यहाँ पर तेज पत्ता यानी कि जो तेज पत्ता होता है उससे रिलेटेड, ठीक है। पिथौरागढ़ के बिसाड़ में तिमूर, उत्तरकाशी के रैथल में सुरई, चमोली के परसारी और अल्मोड़ा जिले के ताकुला में डेमस्क गुलाब, ठीक है, ये चारों ध्यान रखिएगा। चंपावत में क्या है, तेजपात, पिथौरागढ़ में क्या है, तिमूर, उत्तरकाशी में क्या है, सुरई। सुरई एक मोरपंखी के समान वृक्ष होता है, ठीक है, पेड़ होता है, यानी कि जो देवदार है उसी की दूसरी प्रजाति हम उसको कह सकते हैं, ठीक है। जो उष्ण जो शीतोष्ण पर्वतीय क्षेत्र है वहां पर वो पाया जाता है सुरई, ठीक है। और चमोली के परसारी और अल्मोड़ा जिले के ताकुला में डेमस्क गुलाब। इन पांचों का सैटेलाइट, इन चारों का सैटेलाइट केंद्र कहाँ कहाँ पर खोला जाना है ये आपको मैंने क्लियर हो चुका है इसमें आपको, ठीक है। इसके अलावा देखो तो ये किसके द्वारा घोषणा की गई है, सगंध पौध केंद्र, ठीक है। इसके द्वारा इसके निदेशक कौन है भी ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, नृपेंद्र सिंह चौहान, ठीक है, पूछा जा सकता तो नृपेंद्र सिंह चौहान इसके क्या है, निदेशक है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, चार धाम यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस स्थान से एयर एम्बुलेंस सेवा का संचालन होगा, तो किस स्थान से होगा, ये होगा देखो ऋषिकेश से, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऋषिकेश। तो ऋषिकेश से इस वर्ष एयर एम्बुलेंस सेवा का संचालन होना है, ठीक है। मतलब ये क्यों जरूरी है, जब चार धाम हम जानते हैं कि चार धाम काफी हाइट पर है, ठीक है, चारों धाम काफी ऊंचाई पर है और कई सारे व्यक्तियों को ऊंचाई पर दिक्कत होती है, ठीक है, ऑक्सीजन की कमी की वजह से ऊंचाई में उन्हें दिक्कत होती है सांस इत्यादि लेने में, और कई सारों की मृत्यु भी हो जाती है हृदयघात से, ठीक है, कई सारों की मृत्यु भी हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में यदि किसी व्यक्ति को कोई बीमारी होती है चारों धाम में यात्रा के दौरान, क्योंकि सभी ऊपर हैं और एकदम यातायात की सुविधा पूर्णतः नहीं है, ठीक है, जैसे बद्रीनाथ है वहां तो पूर्णतः गाड़ी पहुंच जाती है, लेकिन अन्य धामों में यात्रियों को पैदल भी जाना पड़ता है, ठीक है, तो एकदम से उन्हें चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है। तो ऐसी स्थिति में उत्तराखंड सरकार और केंद्र, मतलब उत्तराखंड सरकार केंद्र के सहयोग से एयर एम्बुलेंस सेवा इस बार शुरू करने वाली है, जो ताकि पर्यटकों को स्वास्थ्य संबंधी कोई भी समस्या उत्पन्न ना हो, ठीक है, यात्रा के दौरान। तो इसके लिए एयर एम्बुलेंस सेवा का जो संचालन किया जाएगा कहाँ से, एम्स ऋषिकेश से, ठीक है, एम्स ऋषिकेश से इसका संचालन किया जाएगा। तो जिसको भी यदि कहीं पर कोई दिक्कत होती है तो वहां पर एम्स में सूचित किया जाएगा, वहां से एयर एम्बुलेंस यानी कि जो हेली होगा वहां से भेजा जाएगा उसको उस धाम के लिए, ठीक है। देख लेते हैं इसको न्यूज को विस्तार से। यह न्यूज देखो, केंद्र के सहयोग से होगा एयर एम्बुलेंस का संचालन, ठीक है। तो इसमें देखो 50% यानी कि 50% क्या है केंद्र का योगदान रहना और 50% इसका राज्य का योगदान रहना है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, चार धाम में पर्यटकों को स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं क्या है मुहैया कराना, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है इसका उद्देश्य क्या है। और इसके अलावा देखो यदि आप चर्चा करें चारों धामों की, तो चारों धाम अप्रैल में सभी के कपाट खुलने वाले, ठीक है। गंगोत्री और यमुनोत्री के जो कपाट हैं कब खुलेंगे, गंगोत्री और यमुनोत्री 22 अप्रैल, ठीक है, ध्यान रखिएगा। केदारनाथ के कब खुलने हैं, 25 अप्रैल को केदारनाथ के, और जो बद्रीनाथ है उनके 27 अप्रैल को। इस तरह यहाँ पर कपाट खोले जाने, ठीक है, चारों धामों में। इनके अलावा यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं इनकी हाइट संबंधी, ठीक है, तो सर्वाधिक जो ऊंचा धाम है कौन है, केदारनाथ है, ठीक है। सबसे दूर कौन है हरिद्वार से, बद्रीनाथ है, तो ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। और लास्ट ईयर यदि सर्वाधिक पर्यटकों की चर्चा करें कहाँ आए थे, बद्रीनाथ में सबसे ज्यादा पर्यटक आए थे, ठीक है। और इसके अलावा यमुनोत्री में सबसे कम पर्यटक लास्ट ईयर आए थे चारों धाम में, ठीक है। तो अप्रैल में चार धाम यात्रा शुरू हो जाएगी, ये भी आपने ध्यान रखना है। इसके साथ ही साथ अगला देखो लास्ट प्रश्न है आज का, हाल ही में किसे श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय का नया कुलपति नियुक्त किया गया है, तो इसका सही आंसर है प्रोफेसर NK मित्तल, ठीक है। तो 5-6 दिन पहले इनकी नियुक्ति की घोषणा, इनका जो आदेश था वो आ चुका था, ठीक है। तो प्रोफेसर NK जोशी जो कि इससे पहले कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति, ठीक है, उनको श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय का नया कुलपति नियुक्त किया गया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 2020 से लेकर,
ठीक है। 2020 से लेकर 2023 तक का ये क्या थे, कुमाऊं, जो कुमाऊं यूनिवर्सिटी है उसके कुलपति थे। ठीक है। तो इस पद पर, यानी कि जो श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय, इसके नए कुलपति के रूप में ये इस पद पर ये कब तक बने रहेंगे, या तो अगले 3 वर्ष तक या फिर 65 वर्ष, जो भी पहले होगा उस तक ही बने रहेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये हैं आज के 4 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आगे आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो प्रतिदिन आप लोग नोट करते रहिएगा, जो जितना मैटर मिलेगा मैं उसको आपको रोजाना मुहैया कराता रहूंगा, और जिस दिन नहीं होगा उस दिन क्लास नहीं आएगा। बाकी रविवार को करंट अफेयर्स का कोई भी क्लास नहीं आएगा, उत्तराखंड करंट अफेयर्स का। ठीक है, बाकी जो अन्य करंट अफेयर्स है उसको मैं वीकली शुरू करने का प्लान कर रहा हूँ कि वीकली आपको नेशनल करंट अफेयर्स भी उपलब्ध कराता रहूँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, यानी कि कल। वीडियो की जो तैयारी है उसको और पुख्ता करने के लिए, ठीक है, और मजबूत करने के लिए, तो आप लोग तैयारी करते रहिए और साथ में रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद।